guys, welcome to the second part of this ultimate Leh Ladakh motorcycle adventure road trip। और आज हम आ चुके हैं लेह से खारदुंगला की चढ़ाई करने। आज तीसरा दिन है। तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, तो यहाँ पे इंश्योर करें कि आप फुल टैंक कर लें। और कुछ चेकिंग भी होगी परमिट की। वालों ने दिया होगा आपको पास पर्ची दिया होगा यूनियन पास। ये ब्लू कलर का। हाँ ये वाला वो डाल दी जाना। So checking is done for Khardungla। चलो ऑल सेट। तो यहाँ से खारदुंगला 34 किलोमीटर दिखा रहा है, जो लगभग हम 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे होपफुली, अगर सब कुछ सही रहा तो। और अभी जो चेकिंग हो रही थी वो हो रही थी लद्दाख यूनियन पास की और इनर लाइन परमिट की। अगर आप लेह लद्दाख आते हैं और आप लद्दाख रेंटेड बाइक्स पे घूमना चाहते हैं तो उस बाइक को आपको लेह में ही रेंट करना होगा, क्योंकि बाहर की रेंटेड बाइक्स अलाउड नहीं है लद्दाख के अंदर। अगर आप मनाली या श्रीनगर से आते हैं रेंटेड बाइक पे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं मनाली या श्रीनगर से तो आप जा सकते हो, और मेक श्योर करना कि आपके पास इनर लाइन परमिट हो, जिसे ऑनलाइन लिया जा सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। गाइस, लेह में आप जहाँ से भी बाइक रेंट कर रहे हो मेक श्योर करें कि वो यूनियन पास ज़रूर ले लें, वो ब्लू कलर वाला। और मैंने जहाँ से बाइक रेंट की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वो भी आप देख सकते हो। पर्सनली मुझे इस रेंटल की बाइक की कंडीशन काफ़ी अच्छी लगी दूसरे रेंटल से। तो लेट्स सी, अभी तो शुरुआत है, आगे ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है। अगर मैं बाइक रेंटल की प्राइस की बात करूं तो यह बाइक मुझे 2000 रुपये पर डे के रेट पे मिली है, हिमालयन 411 स्क्रैम। और जुलाई का महीना चल रहा है तो ये एक पीक सीज़न है, तो इसलिए यहाँ का रेट इतना हाई है। खारदुंगला पास की ऊंचाई की अगर बात करें तो यह समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पे है और दुनिया का यह सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। 1976 में इसे बनाया गया और 1998 में इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। तो इसको बनाया BRO ने है और ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका उपयोग भारतीय सेना के जवान सियाचिन ग्लेशियर में सप्लाई पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। मुझे खारदुंगला पास की चढ़ाई करते हुए केवल रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव ही नहीं हो रहा, बल्कि ये मेरे साहस और सहनशक्ति की परीक्षा भी ले रहा है, क्योंकि यह पास बेहद कठिन और ख़तरनाक रास्तों के लिए भी जाना जाता है, जहाँ मुझे सतर्कता और सावधानी से बाइक चलानी होगी
अगर आप एक साहसी बाइकर हैं और आपको ऊंचाई और रोमांच पसंद है तो खारदुंगला पास मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही यादगार अनुभव होने वाला है। यह ट्रिप मेरे लिए अपने आप में एक एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम है। अगर मैं खारदुंगला की चढ़ाई कर लूँ और उसके बाद तिस्कित नोब्रा, चुमाथांग और पैंगोंग झील से होते हुए चांगला जैसे पासेस क्रॉस करके वापस लेह तक आ जाऊँ तो लेह लद्दाख में मेरा लक्ष्य सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि अपनी बाइक को ज़ीरो फॉल के साथ ले जाना है। और खारदुंगला इसमें एक चैलेंज होने वाला है, लेकिन यहाँ के रोड्स भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं जिससे बाइक चलाना काफ़ी आसान हो रहा है। और रोड्स और बाइक की कंडीशन दोनों काफ़ी अच्छी है जिससे मुझे बहुत आसानी होगी ये चढ़ाई करने में। फ़िलहाल हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ लग रहा है। किसी भी बाइकर के लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है अपनी बाइक को उस जगह पे खुद से ले जाना जहाँ के रास्ते कठिन हो और चुनौतियों से भरे हो और हर कदम पे आपके धैर्य, साहस और सहनशक्ति की परीक्षा होती हो और कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास और मोटरसाइकिल पर आपका कंट्रोल भी टेस्ट होता हो। वाह, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। ये पास का रास्ता बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। पर टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है और बर्फीली हवाएं भी आ रही हैं। यहाँ से नीचे देखने पे मुझे गहरी वैलीज दिखाई दे रही है। वाह, सामने क्या अमेजिंग व्यू है। सामने बादलों से ढके हुए पहाड़ और एक बर्फ़ से ढकी हुई माउंटेन रेंज भी दिख रही है। आई थिंक ये काराकोरम रेंज है जो दुनिया में बहुत सारे टॉलेस्ट पीक्स का घर भी है, इंक्लूडिंग K2। और यहाँ पे कुछ साइकिलिस्ट भी आए हुए हैं जो साइकिल से खारदुंगला की चढ़ाई कर रहे हैं। तो यार इनके जज्बे को तो सलाम। आई थिंक इनका फ़िटनेस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
आगे मुझे बहुत सारी टैक्सीज दिख रही हैं जो खारदुंगला पास जा रही है, पर मेरे हिसाब से जिन रास्तों पे बाइक जा सकती है वहाँ टैक्सी में बैठ कर जाना काफ़ी बोरिंग हो जाता है। क्योंकि बाइक चलाने का एक अलग ही रोमांच है और बाइक चलाने से आप बिल्कुल ध्यानमग्न और फोकस होकर चलाते हो। सारे रास्ते आपको याद रहते हैं। बाइक चलाना कोई मेडिटेशन या थेरेपी से कम नहीं है। गाड़ी में क्या है, आप इधर उधर ध्यान आपका रहता है। आप या तो बातें कर रहे होते किसी से, या मोबाइल चला रहे होते, या म्यूज़िक सुन रहे होते हो। आई गेस बाइकर्स कम्युनिटी इस बात से एग्री करते होंगे, और अगर एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ, पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ बाइक्स नहीं जा सकती। उन केसेस में 4x4 गाड़ी ही एक ऑप्शन होती है। यहाँ से खारदुंगला की दूरी 14 किलोमीटर रह गई है, और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ ठंडी हवाओं का सामना मुझे करना पड़ रहा है और टेम्परेचर भी गिरता जा रहा है। यहाँ पे एक और बाइकर्स का ग्रुप जो खारदुंगला की चढ़ाई कर रहा है। इन तेज़ हवाओं के बीच इतनी ऊंचाई पे मुझे बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन रास्तों को बनाया गया है पहाड़ को काट कर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग लगी होगी। ये रास्ते बेहद बेहतरीन हैं और बेहद सुकून देने वाले हैं अगर आप अपनी बाइक से इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए जा रहे हो। ये पहाड़ काफ़ी खूबसूरत है, और आगे कुछ नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा फॉग के कारण, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये पहाड़ों के बीच बने ऐसे दुर्गम रास्ते आपको कभी गिराएंगे नहीं अगर आपके अंदर पेशेंस हो। और किसी भी बाइकर के अंदर एक जो डर रहता है दुर्गम रास्तों पे गिरने का, वो खारदुंगला की चढ़ाई करने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आगे बहुत कम दिखाई दे रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है फॉग के कारण। लगभग 50 मीटर की विजिबिलिटी हो गई है, और हवा में ऑक्सीजन का लेवल भी घटता जा रहा है, और ठंड तो काफ़ी बढ़ चुकी है। ठंडी बर्फीली हवाएं मैं फील कर पा रहा हूँ।
और मैं अब खारदुंगला टॉप पहुंचने ही वाला हूँ। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया होगा। फाइनली इतनी चढ़ाई करते करते मैं टॉप पे आ चुका हूँ एंड आई हैव कॉन्कर्ड खारदुंगला पास ऑन ए मोटर बाइक एंड दैट इज़ समथिंग आई फील प्राउड ऑफ। सो गाइस, खारदुंगला टॉप पहुँचते ही मैंने फील किया कि मैं सचमुच दुनिया की छत पे खड़ा हूँ। वहाँ की हवा बहुत ही बर्फीली थी और टेम्परेचर भी सब 0 डिग्री सेल्सियस था और ऑक्सीजन का लेवल 50 से भी कम था। और वहाँ पे आप 15 से 20 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते। तो मैं भी वहाँ पे 15-20 मिनट रुका और फिर वहाँ से डिसेंट स्टार्ट कर दिया नुब्रा वैली की ओर, जो लेह से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पे है और खारदुंगला टॉप से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यह दूरी हम लगभग 3 से 4 घंटे में तय कर लेंगे अगर रोड्स अच्छे रहे तो, नहीं तो 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। इन प्लेन रास्तों पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है और वेदर भी पूरा क्लियर हो चुका है। जुलाई 2022 में मैं ये रोड ट्रिप कर रहा हूँ और बहुत जगह रोड्स बन चुके हैं और कई जगह पे काम चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जगह पे हमें ये ऑफ रोडिंग मिल रही है, बट ये प्लेन्स है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है और बाइक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये रास्ता बहुत सारे वीरान पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह जगह बिल्कुल कोल्ड, डिस्टेंट और डिजर्टेड लग रही है। लाइफ के कोई साइंस नहीं है अभी तक तो। यहाँ पे एक प्रश्न मैं खुद से पूछता हूँ, व्हाट इज़ लाइफ बट लेह लद्दाख।
जैसे जैसे मैं नुब्रा वैली की ओर बढ़ रहा हूँ मुझे कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रही है। नुब्रा वैली एक ट्राई आर्म्ड वैली है जो श्योक और नुब्रा रिवर्स के बीच बसी है और इसी के कारण मुझे नदी के किनारे कुछ प्लांटेशन और वेजिटेशन देखने मिल रहा है। क्योंकि यह एक कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ कभी बारिश नहीं होती तो नदी ही एकमात्र सोर्स ऑफ वाटर है जिससे प्लांटेशन और वेजिटेशन हो सके। यह देखिए नुब्रा रिवर, इसका पानी कितना साफ है, सीधे ग्लेशियर से आता है। अब मुझे सड़क के दाईं ओर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि मैं नुब्रा वैली पहुंचने वाला हूं।
गाइस मैं आ चुका हूँ नुब्रा वैली और सबसे पहले मैं जाऊँगा दिस्कित मॉनेस्ट्री, जो यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और इसे 14th सेंचुरी में बनाया गया था। काफ़ी प्राचीन मॉनेस्ट्री है और दिस्कित मॉनेस्ट्री में ही स्थित है भगवान बुद्ध की 33 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो नुब्रा वैली को फेस करती है। इस मॉनेस्ट्री में लगे हुए हैं बहुत सारे प्रेयर व्हील्स और मणि चक्र, जिसे मैं घुमाते हुए ऊपर की ओर जा रहा हूँ और यहाँ से मुझे नुब्रा वैली का बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है। सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 5 और जो नुब्रा वैली का व्यू है दिस्कित मॉनेस्ट्री से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं ऊपर पहुंच गया और ये है भगवान बुद्ध की 33 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं जाऊंगा नुब्रा से कुर्तुक, हांग और एलओसी और वहाँ की हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ में मेरे साथ। Thanks for watching this video. Please give it a like.